अब सुरेश शर्मा निर्लजता में घूम रहे हैं। आप लोगों से तो ज्यादा ना वजूद वहाँ सुरेश शर्मा का है। किसका वजूद है? कहाँ? वहाँ अजीत जी आप लोगों से तो किसी का वजूद नहीं होता है। मंत्री रहे। राजद मंत्री क्या होता है? मंत्री तो कितना पैर छूता है। पार्टी में राजद की वैश्य उम्मीदवार कैसे जीती चुनाव? बिना वैश्य वोट के। मोरवा में रणविजय साहू कैसे चुनाव जीते? राजद के वैश्य समाज वोट दिया। सीतामढ़ी के बेलसंड में संजय गुप्ता कैसे चुनाव जीते? इतना डिटेल्स आप रख लें, इतना तो भाजपा के नेता नहीं रहे। भाजपा के नेता को हम ट्रेनिंग में देते रहे हैं, वो सब क्या जानता है? भाजपा के नेता संजय जायसवाल हमको ट्रेनिंग देंगे, नित्यानंद राय हम ट्रेनिंग देते थे, ये लोग सुनता था। गुस्से में है आप। अरे दार गुप्ता के भाई ने पूरी ताकत के साथ वीरेंद्र चौधरी को मदद किया। विकास के राह पे कब आएगा बिहार? इतना जाति पाति गुस्सा जमा है, निकाले जाने को लेकर गुस्सा। कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब नहीं। भूमिहारे विकास करवाएगा, ये भी तो प्रश्न उठता है, सामने से उठा देगा ना। सब जगह सीट आप खत्म कर तो 20 बार जुड़वा चुके हैं। विकास की राह पर कैसे चलेगी? कितना जाति में लिपटे? किसके बाद विकास का ठेका बीजेपी ले लिया है। संजय जायसवाल, तारकिशोर जायसवाल का विकास है, नित्यानंद राय का विकास। कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और वहां पर 3 प्रमुख पार्टी के साथ दर्जन भर वहां पर कैंडिडेट उतर गए हैं। उसमें जो सबसे दिलचस्प बातें निकल कर आ रही है कि भूमिहार जाति किधर वोट करेगी। एक भूमिहार उम्मीदवार भी वहां पर वीआईपी ने देकर एक अलग दृष्टिकोण सेट कर लिया है। उसी के नियमित भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कई नेता वहां पर थे। उसमें सुरेश शर्मा अलग कह सकते हैं, बीजेपी ने उनको वहां पर एक अच्छी जिम्मेदारी देकर वहां पर काम करा रही है। मगर जो और भी नेता थे, कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह और सुधीर सिंह और भी जो प्रमुख नेता थे, वह सभी अपनी जाति की ओर कह सकते हैं कि गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के नियमित अभी हमारे साथ हैं सुधीर शर्मा। अभी मैं उसी के नियमित सवाल करूंगा सुधीर जी से कि वहां पर जब आप लोगों को गोलबंद कर रहे हैं अपनी जाति की ओर, तो क्या वह भूमिहार जाति मानेगी? देखिए, वहां हम गोलबंद नहीं कर रहे हैं केवल कुढ़नी के लिए, बल्कि पूरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद समाज में तेजी से यह प्रतिक्रिया आई और लोगों में यह विचार दृढ़ हुआ कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है। एक तरफ के लोग हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, मतलब यह वोट कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, चाहे इसको कितना भी लतियाओ, यह हमारे साथ रहेगा। बीजेपी के पक्ष के लोग। दूसरी तरफ जो महागठबंधन सो कॉल्ड है, राजद खास करके, उस पक्ष को हम पर विश्वास नहीं है कि अगर इस समाज के लोगों को टिकट भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ये लोग वोट देंगे ही नहीं, हमारे पार्टी को वोट नहीं देंगे। नतीजा क्या है कि एक पक्ष लगातार हमें हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी। दूसरा पक्ष को हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए अवसर नहीं दे रहा है। फलस्वरूप हमारा प्रतिनिधित्व दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। जो हमारे 1990 में, बहुत पहले मैं नहीं जाता हूँ, 90 से 95 में हमारे पूरे बिहार झारखंड मिला करके 36 एमएलए थे, इसमें 4-5 बमुश्किल झारखंड जो बट गया उसमें उसके थे, और बाकी सब 29 एमएलए 30 एमएलए इस बिहार के थे। आज संख्या हमारी लगातार घट रही है और 21 विधायक हमारे जीते हैं। इस बार तो थोड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ा है, पिछली बार और कम था, क्योंकि इस बार सीपीआई कांग्रेस ये सबसे हमारे विधायक बढ़े हैं। तो इसके कारण समाज में यह बेचैनी हुई कि आखिर अपने अस्तित्व को हम बचा करके रखें या केवल दूसरे को ताकत देने के लिए, दूसरे लोगों के फसल को लहलहाने के लिए केवल खाद पानी हम बन करके रह जाएं। और उसी तड़पन से, उसी बेचैनी से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का गठन हुआ और उस गठन में हम लोगों ने यह ध्येय वाक्य रखा, पंच लाइन अपना उद्देश्य और सिद्धांत रखा कि हमारा किसी जाति, पार्टी या धर्म से कोई विरोध नहीं है, किसी से हमें कोई परहेज नहीं है। जो साथ चलना चाहेगा उसके साथ हम चल सकते हैं, जो सम्मान देगा हम उसको अपना उसी अनुपात में समर्थन देंगे। हम अंधभक्ति में नहीं रहेंगे और अंध विरोध में भी नहीं जाएंगे। हम अंधभक्त, तो उस लाइन पर हम चल रहे हैं लगातार।
और उसी के कारण जहां कहीं भी चाहे बेहतर उम्मीदवार का इशू हो या जाति का इशू हो या बढ़िया पार्टी का इशू हो, जो जहां चुनाव हुए हैं इधर आप देखे होंगे, तो हमारे फ्रंट की भूमिका बहुत प्रभावी रही है। सुधीर जी, जो मेन बात निकल कर आ रही है कि आप लोगों के फ्रंट के जो अध्यक्ष थे, जिनको आप लोग नेता मानकर उनके नीचे चल रहे थे पीछे, तो वो बीजेपी में चले गए। नेता मानने का सवाल नहीं था, आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, वो नेता नहीं थे, एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत आम सभा से, वो तो अब खत्म हो गया ना, आप लोगों का फ्रंट अब खत्म। नहीं, फ्रंट जिंदा है। आम सभा से एक अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। वह कोई वो नेता थे और बाकी लोग उनके फॉलोअर थे, ऐसा नहीं है, और न उन्होंने हम लोगों को बनाया था। ये मैं और अजीत कुमार, ये सारे रणनीति के शिल्पकार नहीं, एक व्यवस्था थी। कोई एक अध्यक्ष होगा, 2 कार्यकारी अध्यक्ष, फिर बाद में हम लोगों ने, बाद में बीना शाही को भी हम लोगों ने अपने साथ लिया, तो 3 कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। तो तीनों कार्यकारी अध्यक्ष एक साथ हैं, एक पॉइंट पर हैं। वो तो कांग्रेस की ओर से है ना, किसी ओर से नहीं, फ्रंट के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। और सुरेश शर्मा अपने व्यवसायिक और राजनीतिक लाभ के लिए या डर से, बीजेपी ने उनको डराया भी कि आपके मेडिकल कॉलेज को हम अटका देंगे। अब उनका पैसा फंसा हुआ है, करोड़ों का उसमें व्यापार है। बीजेपी ने एक बार उनको मान्यता नहीं दिया, रद्द कर दिया। इससे केंद्र सरकार पर ने एमसीआई पर जो है मेडिकल जो काउंसिल है उस पर दबाव दे करके 1 साल का उनका मान्यता रद्द करवा दिया, और अभी उनको 1 साल का मान्यता दे करके एक लॉलीपॉप भी दे दिया है। आपको जानकारी दें, ये कई सारे ऐसे विषय हैं, कुछ राजनीतिक लोभ भी दिया, तो उसके कारण वे चले गए। ठीक है, सुरेश शर्मा जी चले गए, अब अजीत जी और आप और भी कई नेता हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है कि आप लोगों को भी वो लॉलीपॉप दे बीजेपी, आप लोग भी चल जाएं छोड़ के? मकसद तो यही बताया जा रहा है। इस प्रकार की बात, काल्पनिक बात मत करिए, वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में 99% लोग फ्रंट के, चाहे हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, महासचिव हों, सचिव हों, सारे लोग एक फोरम पर हैं और सब लोग मुख्य धारा में एक साथ चल रहे हैं। वो अलग हो गए, ये उनकी इच्छा, उनको हम लोग भविष्य में सुधीर जी बीजेपी के लिए तो जाने के लिए आप लोग का भविष्य कुछ नहीं होता है। तत्काल कुढ़नी के चुनाव में हम लोगों ने एक स्वर से वीआईपी पार्टी के नीलाभ कुमार को समर्थन दिया है, और जो लोग बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं उनको यह उनसे जाकर पूछिए कि बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए। नहीं तो सुरेश शर्मा बोल रहे हैं कि वोट कटवा है, ये भूमियार जो खड़ा हुआ है वो वोट कटवा की भूमिका में वीआईपी। शर्मा तो जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि विजेंद्र चौधरी को किस जाति का वोट मिला था, जो उनको हराया है। विजेंद्र चौधरी से वो हारे हैं ना मुजफ्फरपुर में, विजेंद्र चौधरी को किसका वोट मिला था? और केदार गुप्ता का भाई, केदार गुप्ता का बेटा, सारे लोगों ने सुरेश शर्मा का विरोध किया है। क्या चीज का उनको ऑफर क्या मिला? विधायक, एमएलसी, राज्यसभा कोच ही मिला। हम लोग खोल देंगे, उस विषय को भी खोल देंगे, क्या उनको ऑफर मिला है हम जानते हैं चुनाव के बाद। और नहीं, मेडिकल कॉलेज में का भयादोहन हो रहा है कि आपके प्रोजेक्ट को अटका देंगे, और रुकवा दिया वो। अच्छा, चुनाव के बाद एडमिशन लिया हुआ मान्यता रद्द कर दिया, और इस बार उनको एक लॉलीपॉप दे दिया कि 1 साल के लिए, अगले साल के लिए मान्यता दे दिया है। तो क्या सब है हम जान रहे हैं, उस विषय में नहीं जाना है। समाज और मुद्दा क्या है। आप लोग को लगता है कि भूमियार सुनेगी आप लोगों की? क्योंकि ये तो तीसरा नंबर पे रहने वाले पार्टी ही रहा है, यही पार्टी जीतेगी। वीआईपी, हाँ वीआईपी, इस वह नौजवान लड़का है, उसके खिलाफ कोई आक्रोश और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और दोनों तरफ से जो दिग्गज हैं वो और बोल रहे हैं वोट बैंक लेकर के, अरे दिग्गज से वोट होता है, दिग्गज से वोट होता तो बीजेपी 25 करोड़ रुपया, और सारा मंत्री उस समय जदयू भी साथ था,
सारे मंत्री कैंप कर रहे थे और बीजेपी 37,500 वोट से हारी। कोई कोर कसर बाकी नहीं रहा। सुभाष जी के निधन के बाद सहानुभूति भी थी, उसके बाद भी मात्र 1700 वोट से। कुढ़न्नी में आपकी फ्रंट ने कितने जगह घूमे? लगातार हम लोग घूम रहे हैं, हमारे लोग घूम रहे हैं, गांव में दौरा हो रहा है और वार्म वेलकम। आपके खाली वेलकम कर रहे हैं कि वोट देंगे? अरे वोट देंगे भाई। मीडिया के लोग साथ साथ गए हैं, कई जगह लोगों ने जाकर कवर किया है। एक एक आदमी, बूढ़ा हो नौजवान हो, कहीं कोई नकारात्मक बात नहीं, सब लोगों ने समर्थन देने का वादा किया है। कहा जा रहा है कि जदयू और बीजेपी को ही भूमिहार देगी, वीआईपी को नेता नहीं मान रही। वीआईपी का विषय नहीं है, यहाँ नीलाभ है और मुकेश सहनी ने सम्मान दिया है समाज को। जदयू की तरफ से ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं नीलाभ। नहीं, किसके पक्ष से क्या कहा जा रहा है? राजनीति में यही सब सिगुफा उड़ाया जाता है और बहुत जगह सिगुफा जिसको अंडरमाइन करके लोग चलता है, वही आदमी जीत के विधायक और सांसद हो जाता है। आपके हिसाब से नीलाभ जीते रहा है। जमानत का भी जोड़ घटाव हो रहा है कि जमानत बचे। जमानत केदार गुप्ता के साथ कौन वोट है ये बताओ? केदार गुप्ता के साथ कौन सा वोट है? वहां तो बता रहा है सबकी। नहीं, कौन सा वोट है? टक्कर वही दे रहा है मनोज को। कहां से टक्कर? भूमिहार साथ था तब टक्कर दिया था। भूमिहार छोड़ दिया है, केदार गुप्ता के साथ वोट कौन सा है? केदार गुप्ता जिस ब्रांच, विजेंद्र चौधरी जायसवाल है, वीरेंद्र चौधरी कलवार का वोट जो है सो उनके खिलाफ करा रहे हैं, उनके साथ वोट कहां है? बैस में जो बिरादरियां हैं अलग अलग, जदयू के जीतने की संभावना तेज हो, नीलाभ के जीतने की संभावना है। नीलाभ को मल्लाह और भूमिहार का मजबूत वोट बैंक है नीलाभ के साथ। इसके अलावा इन लोगों से जो उबे हुए लोग हैं, इनके कार्यकाल को जो देख चुके लोग हैं, सभी जाति के लोग उसके साथ हैं। उस सारे लोगों का जाकर के पैर पकड़ रहा है। नौजवान लड़का है, सब लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वही चुनाव जीतेगा। कहा यह भी जा रहा था कि ये मनोज कुशवाहा को जिताने के लिए कुछ भूमिहार नेता मतलब कि फील्डिंग कर रहे थे और वैश्य नेता वीरेंद्र चौधरी को जिताने के लिए संजय जायसवाल क्या किए थे? वहां सुरेश शर्मा को क्यों नहीं वोट दिलवा दिए थे? तारकिशोर प्रसाद और सुशील मोदी सुरेश शर्मा को वोट क्यों नहीं दिलवा दिए थे? बताइए। और रमा देवी, मतलब वो लोग बीजेपी में रहते हुए हारवाना चाहते थे। रमा देवी, मैं पूछ रहा हूँ, रमा देवी क्यों नहीं वोट दिलवा दी सुरेश शर्मा को? वीरेंद्र चौधरी से सुरेश शर्मा कैसे हारे? और गोपालगंज में मोहन गुप्ता जायसवाल है, मोहन गुप्ता को संजय जायसवाल, रमा जायसवाल है, रमा देवी भी, सो बता रहा हूं, इसलिए रमा जायसवाल कह रहा हूं। तारकिशोर जायसवाल, दिलीप जायसवाल, सबके रहते मोहन गुप्ता को 80% से अधिक वैश्य वोट कैसे मिला? वहां कौन सी रणनीति थी? पूछिए, जवाब उन लोगों से पूछिए। मतलब बीजेपी वाले लोग हरवाना चाहते थे सुरेश शर्मा को सीधे कर। अरे भाई, वहां सुभाष सिंह की पत्नी को भी हरवाना चाहते थे। आखिर नहीं तो फेल्योर है ये लोगों को, नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे बिना राजनीति छोड़ देना चाहिए? कैसे सुभाष सिंह की पत्नी को हरवाना चाहते थे? कैसे? क्या तमाम जायसवालों के रहते और वैश्य बिरादरी के नेताओं के रहते, जिसका राज पटना से लेकर दिल्ली तक है, स्वर्ण युग है वैश्य समाज का। मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही उम्मीदवार को हरवाना चाहते। अरे भाई, तो आखिर जायसवाल का वोट क्यों नहीं दिलाए? 80% से अधिक वोट वहां के जायसवाल उम्मीदवार को कैसे मिल गया, ये बताइए। सवाल उनसे करिए। आखिर केदार गुप्ता को भूमिहार वोट क्यों देगा? ये सब इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कारवां क्यों लूटा? मोहन गुप्ता को क्यों वैश्य ने वोट दिया? विजेंद्र चौधरी को वैश्य ने क्यों वोट दिया? और सासाराम के राजद उम्मीदवार को वैश्य ने क्यों वोट दिया? अब काहे इतना पड़े हुए हैं संजय जायसवाल पे? काहे इतना पड़े हुए हैं भाई? और मैं संजय जायसवाल नहीं पढ़ा हूं, संजय जायसवाल राजद से आए हैं, राजद में चुनाव लड़े थे, यहां आकर के वो जो मालिक बने हुए हैं, और केदार गुप्ता और सुरेश शर्मा कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं भाई, जिस भूमिहार पर ये लोग क्यों पड़े हुए हैं? हम संजय जायसवाल पर कहां पड़े हुए हैं? ये बताइए कि शेरघाटी में राजद के वैश्य उम्मीदवार कैसे जीती चुनाव बिना वैश्य वोट के? मोरवा में रणविजय साहू कैसे चुनाव जीते राजद के? वैश्य समाज वोट दिया। सीतामढ़ी के बेलसंड में संजय गुप्ता कैसे चुनाव जीते? इतना डिटेल्स आप रख लें, इतना तो भाजपा के नेता नहीं। भाजपा के नेता को हम ट्रेनिंग में देते रहे हैं, वो सब क्या जानता है? भाजपा के नेता संजय जायसवाल हमको ट्रेनिंग देंगे, नित्यानंद राय
हम ट्रेनिंग देते थे, ये लोग सुनता था। कौन लोग? सब जितना जिसका नाम ले रहे हैं सब। यही खीस में आप अभी भी कोई हैं कि सैद्धांतिक गुस्से में हैं आप? अरे बड़ा विषय जो है, कोई गूढ़ विषय भाजपा का जो रहता था उस पर हम ना प्रशिक्षण में बोलते थे। ये सब क्या जानेगा? हर चीज फिर से बुलाएगा तो घर वापसी होगा ना? कभी सवाल नहीं, विषय वह नहीं है। इस संघ की बात अभी राज्यसभा पे वह नहीं, वह विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं संजय गुप्ता कैसे जीते बेलसंड से? बैस बिरादरी ने वोट किया। समीर महासेठ कैसे जीते मधुबनी में राजद से? बैस बिरादरी ने वोट किया। तो जिस जाति का स्वर्ण जो पूरे देश में चल रहा हो भाजपा में एक छत्र राज, उस जाति का वोट राजद को जाए। मतलब सीधे और भूमिहार कैंडिडेट अगर किसी ने दिया है कुढ़नी में, तो भूमिहार वोट कहीं नहीं जाएगा, ये केदार गुप्ता को मिलेगा। कोई कारण तो बता दो क्यों मिलेगा केदार गुप्ता को? और विजेंद्र चौधरी को क्यों वोट बैफ ने दिया? और केदार के भाई ने दिया, केदार के बेटा ने दिया विजेंद्र चौधरी को वोट। वर्क किया पूरी ताकत के साथ, दुनिया जानती है, मैं नहीं कह रहा हूं, गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं। केदार गुप्ता के भाई ने पूरी ताकत के साथ विजेंद्र चौधरी को मदद किया। शहर में, शहर का केदार गुप्ता वहां का स्थानीय वोटर नहीं है, जानते हो कि नहीं जानते हो? केदार गुप्ता शहर के वोटर हैं और इनके भाई परिवार का वोट भी विजेंद्र चौधरी को मिला। ये तो बैना फेरने का टाइम है कि आप विजेंद्र चौधरी को दीजिएगा वोट बगल में मुजफ्फरपुर। अब सुरेश शर्मा निर्लजता में घूम रहे हैं, वो अलग विषय है। आप लोगों से तो ज्यादा ना वजूद वहां सुरेश शर्मा का किसका वजूद है? कहाँ? अजीत जी आप लोगों से तो किसी का वजूद नहीं होता है। मंत्री रहे। राजनीति मंत्री क्या होता है? मंत्री तो कितना पैर छूता है मंत्री से? मंत्री को विषय होता है क्या? राजनीति में मुद्दों का वजूद होता है। उसी मुजफ्फरपुर ने ललितेश्वर प्रसाद शाही को देखा 10,000 वोट पर लाते हुए आते हुए 96 में। अच्छा, आखिरी सवाल है। तो बिहार की राजनीति में बड़े बड़े लोगों का कोई वजूद नहीं तो कुछ है ही नहीं। मंत्री होने से कोई नेता होता है? अच्छा, एक प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे तो इसके बाद आप लोगों की वहां पर कोई फ्यूचर बीजेपी में? भाजपा का आंतरिक मामला है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं हम ट्रेनिंग दिए हैं। दिए ही है। संजय जायसवाल क्या हमसे बात करेंगे? नित्यानंद? अरे हम लोग से कोई, मैंने सुशील मोदी से बात करिए, तुलना नंदकिशोर समझ में आता, ये सब क्या बात करेगा ये लोग? आप अपने मन मुंह बड़ाई कर रहे हैं, वहां बोले कैसे कर रहे हैं? है ही। अरे जब हम प्रवक्ता थे तो ये पार्टी में आया राजद से, और राजद से आके सीधे टिकट लिया। राधा मोहन सिंह ने टिकट दिला दिया। अभी भी राजद की मनोस्थिति के साथ काम कर रहे हैं बीजेपी। घोर गोपालगंज में जायसवालों का नहीं मिला भाजपा को, सुभाष सिंह को जवाब उसका दे। नित्यानंद राय तो शुरू से भाजपा ही रहे। नित्यानंद है भाजपाई, लेकिन कहां यादव का 500 वोट ले पाते हैं? यादव का वोट उनके कहने से कहां मिलता है बताइए? अच्छा, भूमिहारों को डाइवर्ट कर दिए हैं या अभी कोई कसर बाकी है बीजेपी? भूमिहार अब अपने भविष्य का निर्धारण खुद करेगा। किसी के अंध विरोधी नहीं है और किसी का अंध भक्त नहीं है। भूमिहार पर आपकी पकड़ है? भयादोहन इस जाति का अब नहीं होगा। जैसे आप लोगों की पकड़ वहां पर निश्चित रूप से मुद्दे के कारण पकड़ है। कोई हम तोप थोड़े हैं, हम भी रास्ता भटकेंगे, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। हम मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप भी पूछिए लोगों से कि क्यों वोट देना चाहिए। इसलिए वोट देना चाहिए कि आप चोकर बाबा का टिकट काट दीजिएगा उस उम्मीदवार से जो उम्मीदवार को हराए थे 15 में, जब 53 सीट भाजपा जीत रही थी, 53 सीट, तब चोकर बाबा ने उसको हराया था, महागठबंधन के उम्मीदवार को, और उसी को भाजपा में लाके टिकट दे दिया। इसलिए वोट देना चाहिए कि सच्चिदानंद राय जीता हुआ एमएलसी का टिकट काट दिया, और जिसको टिकट दिया वो अभी चुनाव में छोड़ के भाग गया, चुनाव छपरा लोकल बॉडी का। इसलिए वोट देना चाहिए। इसलिए वोट देना चाहिए कि ब्रह्मपुर में गैर भूमिहार को टिकट दे दिया भाजपा के ने, वीआईपी को देकर के। इसलिए वोट देना चाहिए कि पालीगंज में गैर भूमिहार को लाकर के राजद से टिकट दे दिया। इसलिए वोट देना चाहिए कि लालगंज जो मुन्ना शुक्ला 20 वर्षों से परिवार विधायक था, वहां किसी दूसरे को लाकर के गुमनाम आदमी को टिकट दे दिया। ठीक है, उसकी जीत हो गई, टिकट में बड़ी ताकत होती है, लेकिन वोट इसीलिए देना चाहिए। इसलिए वोट देना चाहिए कि तेघड़ा में टिकट दे दिया राजद से ला करके वीरेंद्र कुमार को जदयू में। क्यों वोट देना चाहिए भूमिहार को, ये बताइए। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात मत करिए, भयादोहन वाली बात छोड़िए। अब अंध
विरोध में इधर उधर जाने वाला लोग नहीं है, सवाल जवाब हो रहा है। जहां कैंडिडेट हो वहां दीजिए, कैंडिडेट हो वहां दीजिए, और जो ज्यादा सम्मान देगा उसके साथ हम जाएंगे। विकास के राह पे कब आएगा बिहार? इतना जाति पाति हमारा सब जहानाबाद जगह सीट आप खत्म कर तो दिए। 20 बार जुड़वा चुके हैं। विकास की राह पर कैसे चलेगी? कितना जाति में लिपटे? किसके बाद विकास का ठेका बीजेपी ले लिया है? कौन विकास जो है जातिवाद का विषय नहीं है। तो खाली भूमिहारे विकास करवाएगा, ये भी तो प्रश्न उठता है, सामने से उठा देगा ना। हर विकास कहाँ करवाने की बात है, लेकिन जब राज हुआ है तो विकास तो भूमिहारे नेता ने किया है। इसी कुल में पैदा हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार को स्वर्णिम इतिहास दिया। नीतीश कुमार का भी नाम आता है, जो पूरे देश में वेल एडमिनिस्टर्ड स्टेट, द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट जॉन पेलवी ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के शासनकाल को कहा। बोकारो, हटिया, सिंदरी, बरौनी, डालमिया नगर, सारा उद्योग समूह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने लाया, और बिहार में बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे वह नीतीश जी को लेकर क्या कहिए? नीतीश जी ने भी विकास किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और नीतीश जी के विकास को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से सड़कों का जाल और बाकी चीजें उन्होंने किया है उन्होंने भी विकास, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कोई बराबरी नहीं है। तो इसलिए यह कहना बिहार ही विकास नहीं करेगा, सब लोग मिल करके करेंगे। लेकिन विकास का पैमाना क्या है, और क्या विकास के नाम पर बिहार को कत्ल कर दीजिएगा? कैसा विकास? माने संजय जायसवाल, तारकिशोर जायसवाल का विकास है, नित्यानंद राय का विकास है, चलिए और बाकी भूमिहार का कत्ल। अब रहने दीजिए, अब अगला बार के लिए। चलिए, सुधीर शर्मा जी से बात कर रहे थे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के काफी रोष भरा हुआ था, रोष ही न कहेंगे, गुस्सा जमा है, निकाले जाने को लेकर गुस्सा। कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब नहीं दिए सुधीर जी, एक सवाल अब सुन लिया आपका, एक सवाल बस आखिरी है। बीजेपी में आपको जाने के लिए कोई ऑफर मिला या? अरे भाई, ये ऑफर का विषय कहाँ है? मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं सही चीजों को लेकर के, मुद्दों को लेकर। और मैं का मतलब हुआ कि जैसे राज्यसभा देगा। अरे मैं बहुत संतुष्ट, एमएलसी सॉरी, मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब राज्यसभा मेरे लिए सॉरी है, और जो राज्यसभा गया है वो सब मेरा चेला स्तर का लोग है। कौन चीज है ये? क्या बोलते हैं? अरे मैं बीजेपी या जाने न आने की बात कहाँ है? मैं बहुत खुश हूं। मैं भी महामंत्री था, बाकी लोग भी महामंत्री हैं, कोई जानता नहीं है, कोई मिलने नहीं जाता है मुद्दों को लेकर के, और मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं जहां भी हूं संतुष्ट हूं। चलिए, मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा। काफी लंबी सवाल जवाब हुई, और भी चीजें झकास भारत पर आप देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ।